सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च नागिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की सुंदर आराधना आपने सुनी अभी। मिथुन राशि वालों जाग जाओ, आपकी राशि के स्वामी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 2026 अगस्त के आरंभ काल में विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए धन, परिवार, करियर के में महत्वपूर्ण समय आने वाला दिखाई दे रहा है। बुध राशि के स्वामी जो हैं वो विशेष तौर पर धन, वाणी, ध्यान सबको बढ़ाने वाले दिखाई दे रहे हैं। इन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि वक्री होकर भाग्य और धर्म से जुड़े मामलों में आपकी परीक्षा लेने को तैयार हो रहे हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो बृहस्पति का सपोर्ट लेने का प्रयास करो। बृहस्पति उदय होकर गति पकड़ेंगे, लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं आपको विशेष तौर पर रेल की गाड़ी से उतारते दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप गाड़ी से उतरे तो थोड़ी सी परेशानी में फंस सकते हैं। संयम के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। ये 2026 का अगस्त आरंभ काल बहुत विशेष होने वाला है। कहीं लाभ कहीं नुकसान के भी योग हैं। लाभ कहाँ से होगा वो भी समझ लीजिए। धन और आय के संबंध में नए रास्ते के नए आय के स्रोत प्राप्त होने के योग की संभावना अच्छी दिखाई देती, क्योंकि बहुत सारे ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वाणी, लेखन, शिक्षण, व्यापार इत्यादि में, मार्केटिंग में, आईटी में, संचार क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छे लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ कहीं ना कहीं पैसा मिलने की संभावना दिखाई देती है। काम, धंधे, रोजगार के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के संकेत ग्रह दे रहे हैं, क्योंकि अकेला बुध ही कुछ नया उदय करता दिखाई दे रहा है। जितना कन्या पूजन करोगे उतना कल्याणकारी योग बनता दिखाई देगा। इंटरव्यू में, प्रमोशन में नई जिम्मेदारियां प्राप्त करने के योग ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पर यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से बात करें तो जैसे ही बृहस्पति उदय हो जाएंगे, तो बृहस्पति अस्त चल रहे हैं लेकिन उदय हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दूर स्थान से भी लाभ प्राप्ति के लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष तौर पर सब लोगों के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। कौशल विकास में सहायता प्राप्त करने की संभावना, सफलता प्राप्त करने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है। नेटवर्किंग और मित्रों के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रभावशाली लोगों का संपर्क बढ़ता दिखाई दे रहा है। उनके प्रभाव का उपयोग आपको करने की ज़रूरत दिखाई देती है। पुराने परिचित मित्रों से लाभ प्राप्ति के संकेत भी ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ हानि होने के योग भी हैं। उस संबंध में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत देती है, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से वक्र स्थिति में, शुक्र कहीं ना कहीं नीच स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर छोटी छोटी बातों में घर परिवार में अननेसेसरी के मतभेद उत्पन्न होने के योग भी दिखाई देते हैं। और ख़ासतौर पर वाहन की सब समस्या, घर की समस्या, कुछ ना कुछ मरम्मत, कहीं ना कहीं वियर एंड टियर, कहीं ना कहीं टूट फूट होने की योग पर अतिरिक्त खर्चा होने की संभावना कहीं ना कहीं शनि और शुक्र के कारण से होती दिखाई दे रही है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र के अस्त होने के कारण से, शनि के कहीं ना कहीं वक्री स्थिति में होने के कारण से, तो ये कहीं ना कहीं गलत समय बढ़ाते दिखाई दे सकते हैं ग्रह। इनके उपाय करने की ज़रूरत है। कब कौन सा उपाय करना है वो भी हम आपको बताएंगे। रिश्तों में थोड़ा अहंकार और अपेक्षाओं पर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास करें। आप ये अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा हो सकती हैं इन दिनों, कहीं ना कहीं ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। दिखावे और विलासिता के कारण से अत्यधिक खर्चे होने की संभावना दिखाई देती है, इसलिए दिखावे के चक्कर में मत फंसना। संपत्ति और वाहन के खरीदने से पहले, उस चादर को फैलाने से पहले सोच लेना कि सीमा हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है, हमारी औकात में है कि नहीं चीज़ें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि शनि महाराज कहीं ना कहीं पेट को देख रहे हैं, कमर को देख रहे हैं, हड्डी संबंधी समस्याएं देख रहे हैं, पाचन क्रिया इत्यादि को पूरा शनि का प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अनियमित भोजन परेशानी ज़्यादा बढ़ा सकता है। अत्यधिक जागरण से बचने का प्रयास करें। बहुत देर रात जागने से, नींद में खलल डालने से, कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद करने से परेशानी उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। शनि इस वक्त वक्री होने जा रहा है, और वक्री होने के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य कहीं ना कहीं थोड़ा साथ कम देता दिखाई दे रहा है। इसलिए केवल भाग्य नहीं, कर्म के भरोसे अपने आप को ज़्यादा रखने का प्रयास करें। अधिक कार्य पूर्ण करने का अवसर यदि मिले, देखना रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी करते दिखाई दे रहे हैं।
100 कदम चलोगे तब जाके कहीं ना कहीं 30 कदम सफलता की तरफ जाएंगे। अब देख लो कितने कदम आपको चलने पड़ेंगे। धार्मिक कार्यों में गुरुओं का सम्मान विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं बने बनाए कार्यों में, नौकरी में कहीं ना कहीं थोड़ा खटपट होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। कौन से उपाय हैं वो भी हम आपको बताएंगे। शनि मंत्र जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें। शुक्र महाराज जो है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवस्था खराब कर रहे हैं। उसके लिए घर, वाहन, माता सुख इत्यादि में कहीं ना कहीं मामलों में ध्यान रखने का प्रयास करना पड़ेगा मिथुन राशि वालों को। प्रेम संबंधों में धैर्य बना के कार्य करने की ज़रूरत है। बुध का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिव रहता है। चीज़ों को सकोरता दिखाई दे रहा है, बनाता दिखाई दे रहा है। धन संबंधी निर्णयों के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाता दिखाई दे रहा है। वाणी का लाभ प्राप्त करने के लिए बुध बहुत शुभ है, लेकिन ध्यान रखना बुध बड़ा बेपैंदी का लोटा माना जाता है। कोई ग्रह अच्छा हुआ तो उसके अनुसार मुड़ जाएगा, कहीं ग्रह खराब हुआ तो उसके अनुसार से हो जाएगा। वाणी पर संयम रखते हुए कार्य कीजिएगा। वाणी से कहीं अपशब्द निकले गलत कार्य की तरफ, कहीं ना कहीं प्लानिंग बनी तो ये बुध का नुकसान पहुंचाना भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मिथुन राशि वालों की समस्या क्या होती है? ताली के बैगन, हाँ भी करते हैं, ना भी करते हैं, और फिर ना करते हैं तो खट से पलट जाते हैं। मिथुन राशि वालों के निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए 2026 का जो महीना अगस्त का आरंभ काल है वो 75-80% आपके लिए राहत देने वाले की संभावना दे रहा है। बृहस्पति का उदय होना कहीं ना कहीं वृद्धि को संकेत देगा, सम्मान प्राप्त करने की योग बनाएगा, और साथ साथ आपकी धैर्य की परीक्षा लेता दिखाई दे रहा है शनि महाराज कहीं ना कहीं। प्रेम संबंधों में अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें। लाइफ को कहीं ना कहीं लेविश की तरफ न ले जाएं। नियंत्रण रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आर्थिक निर्णय बहुत सोच समझ के लेने का प्रयास कीजिए। ग्रह बहुत तेज गति से बदल रहे हैं इस समय में। कौन सा समय कार्य करना है, कौन सा नहीं कार्य करना है, कब कौन सा समय शुभ है, कब नहीं है, कौन सा ग्रह कब पॉजिटिव कर रहा है, कब नेगेटिव कर रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 1 तारीख के दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार समझें शनिवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ग्रह कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य के अनुसार से चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें, धर्म की आड़ देने का प्रयास करें। इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये शुक्र जो बदलने जा रहे हैं, चतुर्थ भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये सुख का भाव है, वहाँ कमज़ोर स्थिति में जा रहे हैं। माता के साथ संबंध, माता का विशेष तौर पर घर के बड़ों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। घर के बड़ों का ध्यान, उनका आशीर्वाद, उनके साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास बहुत ज़रूरी रहेगा इन दिनों। कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से आपको मेवा प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। गृहस्थ जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ग्रह जो थोड़े अनिष्टकारी योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में जीवन साथी के साथ या घर में कहीं ना कहीं घर परिवार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में मतभेद उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। आशा कहीं ना कहीं निराशा में बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखें। घर वाले जितने आपसे सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपके साथ हंस मिलकर बात करते दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की होने के योग बना सकते हैं। और जितना कहीं ना कहीं इन दिनों आपके संबंध आपके घर वालों के साथ थोड़े से खराब हुए, वो समझ लेना कहीं ना कहीं दुख कहीं ना कहीं पदार्पण करता आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो सकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण में थोड़ा सावधानी के साथ आपको चाल चलन रखना चाहिए। गाड़ी चलाते हुए अत्यधिक सावधानी, सड़क पर चलते हुए कहीं ना कहीं अत्यधिक कोई ना कोई दुर्घटना घटने के योग आगे वाले कुछ दिनों में परेशान करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास कर लीजिए। अन्न का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। कहीं ना कहीं आपके फलों का दान, किसी देवस्थल में जाकर कुछ मौसमी फल जो आ रहे हैं उनका दान करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगा। कोशिश करें घर के बड़ों के लोगों का आशीर्वाद, उनके साथ बातचीत कर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं, इनको यदि आप करेंगे तो बहुत कल्याण करें। शुक्र का कमज़ोर स्थिति में जाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं जो है वो घर के लोग कहीं ना कहीं दुखी होते दिखाई दे सकते हैं। आपके घर वाले जितने प्रसन्न, उनके साथ बात अच्छी जितनी करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियाँ ठीक होने के योग अवश्य बनती दिखाई। चरित्र का ध्यान रखते हुए, क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में है, शुक्र उसके बिल्कुल सामने चलते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चरित्र पर लांछन लगने के योग, सम्मान पर लांछन लगने के योग। बृहस्पति अस्त अवस्था में चल रहे हैं, अभी बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना काम संभाल लेंगे, रक्षा करने के योग बना सकते हैं। लेकिन आरंभ के जो 10 दिन हैं अगस्त के, उसमें विशेष तौर पर थोड़ा सा हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। आंख बंद करके किसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं। समझ लीजिएगा जिस व्यक्ति के साथ आप खड़े हो रहे हो क्या वो ठीक है, इस पर विचार करके कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। गौ सेवा करना बड़ा कल्याणकारी आपके लिए रहेगा।
2 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों की गणना देखें तो दिन तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो अच्छा रहेगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रह समय बनता दिखाई दे रहा है। इसलिए मेहनत से भागो मत। मेहनत से भागना कहीं ना कहीं कष्टकारी हो सकता है। मेहनत के अनुसार से आपको कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग चल रहा है कि आपका मंगल भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। आपका मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी राशि में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है और आने वाले 40 कम से कम 1.5 महीने तक ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छे संबंध बनते दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको अपनी शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। चीज़ों को सही पॉजिटिव वे में देखने की ज़रूरत दिखाई देती है। जितना बढ़िया आप कोशिशें करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। इस वक्त आपको एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, कोई लोग मिलने वाले हमारे परिवार के लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई बस नहीं होता, कभी वो हाँ करते हैं कभी वो ना करते हैं, बिल्कुल रुकने वाले काम। ऐसे लोगों के साथ किसी भी प्रकार से आपको जुड़ना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अपने लोगों को, अपने साथ चलने वाले लोगों का ऐसा ध्यान रखने का प्रयास करें जिनको पूर्व समय में आपको वो धोखा दे चुके हैं, सही समय पर काम नहीं आए हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनुभव से व्यक्ति सीखता है। ये मंगल का परिवर्तन आपको साफ साफ दिखा रहा है कि अनुभवहीन व्यक्ति के साथ जिस अनुभव पहले व्यक्ति के साथ नुकसान हो चुका है, फिर दोबारा वो व्यक्ति आपको नुकसान देने के लिए कहीं ना कहीं योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, मंगल क्योंकि ये परिवर्तन कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याणकारी योग बनाकर दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनने की स्थिति बन सकते हैं। ऐसे में आपने खास तौर पे जो मित्र हैं, भाई हैं, उनका भी ध्यान रखने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके ग्रह उन पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उनकी राशि के दृष्टिकोण से खासतौर पे आपको आपकी वजह से उस कुछ परिवार के लोगों का जो है आपकी वजह से कुछ ना कुछ अनिष्ट होने के योग भी इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ करने से आपके ग्रहों का अनुसार से लाभ प्राप्ति के ग्रह भी आपको अवश्य बनते दिखाई देंगे। 3 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि आपकी राशि में जो ग्रहों का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है वो कहाँ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। पूरी तरह से निष्ठा के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार हम व्यक्ति के साथ काम जो हम कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मन कहीं और होता है और विचार कहीं और होते हैं। इस वक्त आपकी निष्ठा यदि सही दृढ़ भाव से कार्य करने का प्रयास करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि आप अपने कार्यों में जो स्वाद न चख सकें। जैसे आप कुछ खाना बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, मन कहीं और है, विचार कहीं और है, तो फिर वो रंग आएगा ही नहीं। पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, पढ़ाई में मन कहीं और लग रहा है, कहीं और देख रहे हैं। जिस कार्य में हो पूरी तरह से उस कार्य को करते हुए वर्तमान में रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त कहीं मन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है कि जिस कार्य में पूरी संलिप्तता से कार्य करोगे उसमें पूरी तरह से उसका रस, सफलता का स्वाद आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। इस दिन पंचमी है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्पयोग बना हुआ है, ग्रहों की स्थिति में बहुत सारे ज्योतिषियों का मानना है काल सर्पयोग योग होते हैं, ग्रहों का कुछ ना कुछ प्रभाव जो है, ऐसे में इस नाग पंचमी के दिन कोशिश करें उसको ठीक करने के लिए भगवान शंकर की उपासना करने का प्रयास करें। विशेष उपाय किया जाता है। काल सर्पयोग को शांत करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि इस दिन सिद्ध करा हुआ काल सर्पयोग शांति यंत्र अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। काल सर्पयोग शांति यंत्र स्थापित कर लेने से पूरे वर्ष तक काल सर्पयोग का नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है। तो ये अवश्य कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन सोमवार है, पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है। कोशिश करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको भगवान शंकर को अवश्य बिल्वपत्र से पूजन उनका करने का प्रयास करें। शास्त्र कहता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। सावन का महीना, पहला सोमवार, सुबह सुबह जाकर भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें। सावन के महीने में बड़े सुंदर सुंदर बिल्वपत्र मिलते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो अवश्य बिल्कुल कटा फटा, बिल्कुल ना हो, शुद्ध साफ सुथरा पत्ता, कोमल पत्ता है, उसको लेकर ओम नमः शिवाय का जप करते भगवान पर अर्पित करने का प्रयास करें। कोई ग्रह ठीक नहीं भी चल रहा हो तो वो ठीक करने का योग बन जाएगा। 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है सावन का, और ये सावन का सोमवार बड़ा श्रेष्ठ काल माना जाता है, बड़ा सुंदर संधि काल माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शंकर का जितना स्तवन कर लें तो
तो वो समस्त रूप से आप देखिए पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग कावड़ के लिए दौड़े पड़े जा रहे हैं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने के लिए। ये कोई पागलपन नहीं है, सत्य माने ये बहुत सुंदर समर्पण भाव है। हम आए थे संसार में किस कार्य के लिए? अगर ऐसी संपदा इकट्ठी करने के लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ था तो वो निराधार है। वो सत्य मान के चले कि इस जीवन में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। और अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का जो पुराण इत्यादि मत इत्यादि कथाएं हैं वो हमारा इतिहास ही है। लोगों ने उसको शास्त्रबद्ध किया है और उसको अनुभव को लिखा है और उस अनुभव के माध्यम से एक नहीं हजारों लोगों ने अपने अनुभव को समय समय पर बताया। और आज भी वही वास्तविक तौर पर कि अगर सभी लोग एक ही तरह से काम करते हैं लेकिन सभी लोग सफलता को प्राप्त कर लेते नहीं, भाग्य के अनुसार होता है। और भाग्य कौन बनाता है? आपका कर्म बनाता है। लेकिन उसमें भी प्रभु की कृपा से बहुत सारों का बेड़ा पार हो जाता है। योग्य नहीं होते हुए भी आपके कर्म जब सुधर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से आपके जीवन में सब लक्ष्यों को सिद्ध करने के योग बन जाते हैं। तो इस सोमवार पर भी बहुत छोटा संधि काल है, कोशिश करें शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष सोम जो का योग बन रहा है सुंदर रूप से, प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में थोड़ा जल लेकर या थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का सुंदर रूप से अभिषेक यथाउचित भाव से करेंगे तो बहुत कल्याण रहेगा। हमने विवेकानंद योग आश्रम में पूरे सावन के 30 दिन तक नित्यपति आश्रम पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा हुआ है। और सावन के सोमवारों पर तो विशेष कार्यक्रम रहेगा, मंगलवारों पर विशेष कार्यक्रम रहेगा। सामूहिक तौर पर जितने भी लोग आकर स्वयं उस रुद्र अष्टाध्यायी के यजुर्वेद संगीता के मंत्रों के द्वारा गणानान्त्वान से लेकर पूरा अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से भगवान का स्तवन नित्यपति रहेगा। आप भी अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से किसी भी रूप में स्वयं उपस्थित होकर भगवान शंकर का बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग आश्रम पे उपस्थित है, उनका दर्शन कर कर, उनका प्रार्थना कर कर, सुंदर वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठानित कार्यक्रम में आप सुंदर सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। ये बड़ा दिव्य योग है। आश्रम पर पिछले करीब 50 सालों से नित्यपति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता ही है और इस सावन के सुंदर योग पर सामूहिक तौर पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आप भी इसमें सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम को रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे संपर्क दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर कर अपने नाम को स्थान को आरक्षित कराएं। अपने नाम से रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, बच्चों के नाम से भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं। सत्य माने भगवान की प्रार्थना शुद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा किए गया ये प्रार्थना अद्भुत रूप से जो समस्त कष्टों को, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या है, कई बार हमने देखा महामृत्युंजय मंत्र का यदि अनुष्ठानित सही रूप से जप किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बना देते हैं। आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग मंत्र जप करते नहीं है, उसका चमत्कार कैसे होगा? यदि शुद्ध मंत्र का उच्चारण करते हुए, वेद मंत्रों का सही रूप से उच्चारण करते हुए कार्य किए जाए, बड़ी निष्ठा के साथ कार्य किए जाए, विश्वास के साथ कार्य किए जाए तो संपूर्ण कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप भी इन पूरे सावन के महीनों में होने वाले रुद्राभिषेकों में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। आपके लिए स्थान आरक्षित करने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है, कल्याण होगा। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से पूरे बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ ग्रहों का आगे बढ़ने का योग बनता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग आपकी राशि में बना हुआ है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग जो बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं, मंगल परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं। चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में आपकी राशि में विद्यमान होकर बैठे हैं। साथ में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, घर वाले जितने आपसे प्रसन्न रहेंगे। कई बार हम मेहनत करते करते कई बार क्या होता है कि अपने काम में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमको घर वालों का बहुत सारी बातों का ध्यान ही नहीं रहता है। इस वक्त आपकी राशि में बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए कार्य करने के योग दिखाई दे रहे हैं। नेगेटिव मत सोचना, ध्यान रखना। इस वक्त आपकी राशि में ग्रह ऐसे बने हुए हैं कि अगर बुरा जो सोचने का काम किया तो बुरा घट जाएगा, अच्छा सोचोगे अच्छा घट जाएगा। आजमा के देख लेना। आपकी राशि में इन दिनों ऐसे ही ग्रह योग चल रहे हैं। जब तक ये इन दिनों अगस्त के आरंभ काल में इस बात को आजमा के देखो, कम से कम सुबह सोचते ही कम से कम नेगेटिव सोचना शुरू कर दो। कोई व्यक्ति अरे पता नहीं परेशानी क्या होगा, नेगेटिव होगा, कोई नुकसान ना कर दे, तो वो नुकसान हो जाएगा। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा ग्रह बना हुआ है, पॉजिटिव सोचकर कार्य करने का प्रयास करो, अच्छा सोच के करने का प्रयास करो कि ये कार्य कर रहा हूँ, सफलता मेरे को अवश्य मिलेगी। ये सोच के भी कार्य करोगे, जितना करोगे उतने प्रतिशत सफलता मिलने की ग्रह गारंटी देकर बैठे हुए हैं। सुबह सुबह हनुमान जी का ध्यान कर कर उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करो। देखो कार्य हनुमान जी कैसे स्वयं ध्वजा लेकर, कांधे मूंद जनेऊ सारे कागे ना, ध्वजा रूप लेकर, विजय ध्वजा लेकर हनुमान जी का ध्यान, विजय ध्वजा हनुमान जी जब ध्यान कर लेते हो ना तो विजय ध्वजा आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको प्राप्त करने की योग मिल जाएंगे। मंगल आपकी राशि में इस वक्त विराजमान होकर बैठे हुए हैं।
तो क्या दिक्कत है? सुबह सुबह हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुबह सुबह उनका सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करो, कल्याण होगा। सावन के इस मंगलवार पर विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा है और साथ में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। देखिए, भगवान शंकर के अंश ही हैं हनुमान जी महाराज, और मंगलवार के दिन यदि आप सुंदर रूप से इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक के साथ साथ अगर सुंदरकांड का पाठ भी करने, हनुमान जी को चूल्हा भी चढ़ा रहे, हनुमान जी का भी स्तवन करने, तो जैसा तुलसी बाबा ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। उनसे बड़ा गुरुदेव कौन हो सकता है इस संसार में? कलिकाल में तो कोई उनसे बड़ा नहीं है। तुलसी बाबा को भी उन्होंने कृपा करके उन पर कृपा करी, भक्त पर कृपा करी, और भगवान के दर्शन साक्षात राम जी के करा दिए। पकड़ना है भगवान को, ऐसा सुंदर और कौन हो सकता है? हनुमान जी कृपा तो इस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुलसी बाबा ने आगे और लिखा, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो सरल भाव से इस दिन भगवान का सुंदर अभिषेक रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम रखा है, पूरे सावन रुद्राभिषेक तो है ही, लेकिन मंगलवार के साथ साथ इस समय सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चूल्हा, और साथ साथ रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा। 5 बजे से ये सुंदर कार्यक्रम हवन यज्ञ के साथ आरंभ होगा, रुद्राभिषेक होगा। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर रूप से भगवान का, हमारे फेसबुक से इस कार्यक्रम को लाइव भी हम दिखाते हैं, बहुत बार आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं और सुंदर रूप से भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस सावन को जाने मत दीजिए। देखिए, इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे समय परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और आपकी तो 7.5 का प्रारंभ जो ग्रहों का योगा योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं बहुत सारे ग्रहों का दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं चलता रहता है। उन सबको ठीक करने के लिए, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, चाहे मंगल हो, इन सब ग्रहों को ठीक करने के लिए भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर योग में हनुमान जी के साथ साथ भगवान शंकर का अभिषेक भी है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। 5 तारीख बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है। आपकी राशि से निकलकर जो बुध महाराज हैं वो आगे चलते दिखाई दे रहे हैं, और बुध आदित्य योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये बुध आदित्य योग यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। जहाँ बैठोगे उन सब के, जिसके साथ रहोगे उसके लिए भी कल्याणकारी योग बनाते दिखाई दे। जहाँ काम कर रहे हो, जहाँ नौकरी कर रहे हो, जिनके साथ जुड़े हुए, जिन परिवार वालों के साथ कार्य करने का प्रयास करो, उन सब के लिए आपके ग्रह आपके भाग्य से सपोर्ट करने की स्थिति बनते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह का परिवर्तन आने वाले, मान के चलो कुछ दिन तक आपकी राशि में जैसे ही बृहस्पति उदय हो जाएंगे, अकेला बृहस्पति आपकी राशि में उच्च का होकर जो बना रहा है योग, अस्तवस्था में है, जैसे उदय हो जाएगा बुध के साथ आदित्य के होने के योग बनाएगा। इस वक्त ध्यान करना, आपके राशि के दृष्टिकोण से आपके साथ जुड़े हुए लोग यदि आपसे प्रसन्न है तो आपकी किस्मत 4 चांद लगाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। बुध का ये परिवर्तन सोने पर सुहागा योग आपकी राशि में बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण बहुत सारे आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ग्रहों का प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लेने का प्रयास करो। जितनी छोटी कन्याओं का पूजन कर लो, कुछ दान कर दो। घर में घर वाले जो हैं, जीवन साथी जो है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करो। कुछ ना कुछ तोहफा उनको देने का प्रयास करो। इस वक्त आप मान के चलना, अगस्त के आरंभ काल में आपकी किस्मत की चाबी इन्हीं लोगों के हाथ में पड़ी हुई है। जितने वो प्रसन्न और जितने ग्रहों का लाभालाभ आपके लिए होने जा रहा है। बृहस्पति उदय होती है तो चमत्कार का उदय होने की संभावना बहुत बढ़िया से बनती दिखाई दे। लॉटरी खुलने के योग आपके लिए बन सकते हैं। हाँ, लॉटरी तभी खुलेगी जब आपके साथ रहने वाले लोग आपसे प्रसन्न रहें, आपके घर के लोग आपसे प्रसन्न रहें। और यदि उन्होंने बद्दुआ दे दी आपको तो फिर नुकसान भी तय है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुख प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरी ध्यान रखते हुए कार्य करने की कोशिश करें। कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें, गरीब कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें, वस्त्र इत्यादि का देवन दान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत शुभ योग बना के स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है ग्रह। 6 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग कई स्थितियों में आपके लिए जो प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है वो शुभ है। मेहनत का लाभ मिलने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। पहले कार्यों में जितने दिनों में मेहनत की हुई है उन सबको टटोलने की ज़रूरत है, उन थोड़ा खड़काने की ज़रूरत है, थोड़ी सी नई उम्मीद जगाने की ज़रूरत है। और ये उम्मीद आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती है। यदि आप निराश होकर बैठ जाओगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं निराशा की तरफ जाएंगी। इस वक्त ग्रहों की स्थिति आपके लिए बन रही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करें। संभावना बड़ी पॉजिटिव दिखाई देती है।
अष्टमी का अवसर है, भगवती दुर्गा का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का ध्यान करके कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। इसका ध्यान करते हुए कार्य करना बहुत पॉजिटिव रहेगा। 7 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो चंद्रमा जो हैं वो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ाते दिखाई देंगे। हर मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होकर काम करते दिखाई दे रहे हैं। अति उत्साही व्यक्ति कई बार जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाता है। इस वक्त अति उत्साहित नहीं, इस वक्त बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। आने वाले 48 घंटे खास तौर पर बहुत बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कूद फांद करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध आदित्य योग बनकर बैठा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उम्मीद दिखाई दे रही हैं, मंगल उत्साह बहुत बढ़ाता दिखाई दे रहा है। और अति उत्साही व्यक्ति क्या होता है, वो खरगोश की तरह होता है ना, कछुआ खरगोश की दौड़ शुरू हुई, कछुआ कहीं ना कहीं अपनी मंत्र गति चलता रहा। अति उत्साही व्यक्ति, अरे हम तो पॉजिटिव सब बढ़िया ही बढ़िया, हम कहीं ना कहीं हवा में बातें करते करते, और कहीं ना कहीं वो क्या होता है, उस चक्कर में उम्मीद में लॉटरी खेल जाता है, कहीं ना कहीं गलत काम में काम लगा देता है, उत्साही होकर सो जाता है। बस वही स्थिति आपकी राशि में बनती दिखाई दे रही है। यदि अति उत्साह ना फंसे, बैलेंस होकर कार्य करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही सबसे बड़ा इस वक्त कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। मन को अति उत्साहित ना करके कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा हरी वरी करी जल्दीबाजी का काम, बहुत ज़्यादा तला भुना खाना और कहीं ना कहीं स्थिति जो है चिंता करना बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ये आपको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना कल्याणकारी रहेगा। चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव को, मन के नेगेटिव प्रभाव को, मन की मैल को काटने का योग बनाता दिखाई देगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर, 10वीं तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ में ग्रहों का नक्षत्रों का योग देखिए बड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इन दिनों बृहस्पति अस्त अवस्था में, बृहस्पति की दृष्टि जब शनि पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी होती दिखाई दे रही है। इस वक्त बुध जो है वो पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बृहस्पति भी शनि के नक्षत्र में चलते दिखाई दे रहे हैं। शनि स्वयं कहीं ना कहीं आपकी राशि में बैठे हुए कहीं ना कहीं सफलता पर अपना झंडा बुलंद करे हुए बैठे हुए हैं कि अरे रुको, कहाँ जाते हो, अभी मैं नहीं देने के मूड में, ऐसा युग बनता दिखाई दे। शनि को मनाओ महाराज। आपकी राशि में इस वक्त एक ही ग्रह है जिसको मनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शनि महाराज। और कहीं ना कहीं आपकी राशि में कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता दिखाई दे रहा है। कहीं कोई अच्छी बात भी बता रहा है तो आपके मन में कहीं ना कहीं शंका, नेगेटिविटी पहले आती दिखाई दे रही है, अरे फालतू बोल रहा है। कहीं ना कहीं अभी हम ही बता रहे होंगे आपको, कहीं ना कहीं मन में एक कोने में बैठी शंका कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। कुछ नहीं, ग्रह बोल रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त धर्म में, भाव में कहीं ना कहीं आपके अंदर शंकाएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है नेगेटिव ग्रह। शनि और राहु का उपचार बहुत ज़रूरी है इस वक्त करना। शनि और राहु कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए खास तौर पर इस सावन का महीना ही बड़ा कल्याणकारी होता है। सावन के महीने में भगवान शंकर का उपाय करने का प्रयास करो। शनि और राहु को ठीक करने के लिए भस्माभिषेक भगवान शंकर का जो व्यक्ति कर लेगा, भगवान के मंत्र का जप करते हुए घोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुद्रूपेभ्य, ये इस मंत्र से, अघोर मंत्र से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, भस्माभिषेक करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये राहु और शनि जो कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ष में हर जगह कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के योग बनाने वाले हैं, इनका उपाय बहुत ज़रूरी है, लगातार करते रहें। ये दोनों के दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए इस वक्त नेगेटिविटी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ये सुंदर योग है, इस दिन इसको करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो आपकी राशि का निष्कर्ष हमने आपको बताने का प्रयास किया, ये निष्कर्ष समझ लो। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। आपकी राशि में ये सबसे बड़ा इस वक्त कहीं ना कहीं शनि और राहु नेगेटिव चलते दिखाई दे रहे हैं। 9 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो फिर ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। कामदा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। भगवान विष्णु तो शेषशय्या में विश्राम कर रहे हैं। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस वक्त शिव का सहारा प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन कर कर सुबह सूर्योदय से पहले ही नई उम्मीद जगाकर आपके लिए नई उम्मीद के साथ सूर्य को उदय करते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव हुई है, नेगेटिव समय जा चुका, सही समय परिवर्तन सूर्य का उदय होता हुआ कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। नई शक्ति के साथ सूर्य उदय होता दिखाई दे रहा है। कामनाओं को पूर्ण करने की ये रविवार की एकादशी आपकी राशि में बनती दिखाई दे रही है। सुबह सुबह विष्णु का ध्यान करें, नई उम्मीद जगाएं। तुलसी की मंजरी एक दिन पहले तोड़ के रख लेना।
इस एकादशी पर भगवान विष्णु को सुंदर रूप से शेषैया पर विश्राम करते हुए तुलसी की मंजरी ऊपर जो बीज आ रहे होते हैं वो अर्पित करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इससे पहले ही जो तोड़ के रखी हुई हो उसको ही अर्पित करने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का श्रवण करते हुए भगवान को ये अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है इस दिन व्रत करने का प्रयास करो। भगवान विष्णु की कृपा से ये जो ग्रहों का योगा योग परिवर्तन की तरफ गया है, ये कहीं ना कहीं नई उम्मीद आपके लिए उदय करता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का संयुक्त योग बनता दिखाई दे रहा है। सोम प्रदोष का योग बनता दिखाई दे रहा है। सोम प्रदोष का योग समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ा कल्याणकारी योग होता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए 12 वर्ष बाद किस्मत को जगाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका उपयोग करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, 12 वर्ष बाद नई किस्मत का नया रंग लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ये बृहस्पति का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है कि जिसने इसका लाभ लेने का प्रयास कर लिया उसके वारे न्यारे होने। वैसे तो आपकी बृहस्पति सूर्य साथ में बैठकर कहीं ना कहीं बुध के साथ बैठकर 3 परम शुभ ग्रहों की युति इस वक्त जो बनकर आपकी राशि में तैयार हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपके विजय की शंखनाद को उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। शनि कहीं ना कहीं, राहु कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव इस वक्त आपकी राशि में हर मामले में उत्पन्न करते दिखाई दे, लेकिन बृहस्पति ने कम से कम शनि के नेगेटिव प्रभाव को तो ठीक करने का रास्ता आपके लिए बना दिया। विश्वास जगाने की ज़रूरत है। अभी भी शंकाओं का उदय करने के लिए राहु अकेले ही बहुत उत्पन्न कर दिखाई दे रहे हैं, कष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सफलताओं में बाधा देने के लिए शनि अपना रोल कर रहे हैं। बृहस्पति उस पर अंकुश लगाने के लिए फिर दोबारा तैयार हो गए। 12 वर्ष बाद ये समय आया। समय को पहचानो। अगर आपकी राशि में दशाएं वशाएं बिल्कुल ठीक चल रही हैं तो ये बृहस्पति का उदय होना, सूर्य के साथ बैठना, कहीं ना कहीं बुध का उदय होना, बुध का परिवर्तन करना, ये बहुत ज़बरदस्त योग आपकी राशि में लॉटरी को खोलने का योग, किस्मत को जगाने का योग बनकर आया है। देखिए समय तो आता है, योगा योग तो आते हैं, बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए। गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, बहुत शुभ योग बनेगा इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गौ सेवा करें, बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करें। गोम ग्रांग ग्रीं ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। ये आपकी राशि में कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से उच्च के बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हो तो क्या ज्योतिषी क्या करेगा, वो राजा जातक तो राज ही करेगा। कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है। आपकी राशि में बहुत गोचर के योग बहुत ही अनुकूल अवस्था में आकर कई मामलों में सफलता देने के लिए योग, प्रमोशन देने के लिए योग बनाकर तैयार बैठे हैं। लेकिन नेगेटिव मत सोचना। सूर्य बुध का योग, साथ में बृहस्पति साथ में विराजमान, लेकिन फिर बताएं कहीं ना कहीं राहु मन में शंकाएं उत्पन्न कर रहा है। और एक पुरानी कहावत है कि रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेकर आओगे। यही स्थिति आपकी राशि में इस वक्त बनी हुई है। हल्की सी भी शंका, नेगेटिव कहीं ना कहीं भाव रखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा लीप दोगे, कहीं ना कहीं नेगेटिव कर दोगे। बिल्कुल शंकाओं को हटा दो, विश्वास जगा लो और उसका जो भी कार्य करने हो उसको पूरी तरह से करने का प्रयास करो। आजमा सकते हो इस बात को। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए पुनः समझना इस चीज़ को। ग्रहों का योगा योग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन साथ साथ राहु और शनि का नेगेटिव प्रभाव भी इस वक्त चल रहा है। तो राहु और शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए इस वक्त उपाय करने की ज़रूरत है। उनका मंत्र भी जप करें, भ्रांग भ्रीं भ्रौंग सर राहवे नमः। भगवान शंकर का सबसे श्रेष्ठ महीना सावन का चल रहा है। अपने नाम से इस वक्त तेलाभिषेक और भस्माभिषेक अवश्य करो। खुद रूप से बैठकर ये करने का प्रयास करो। जान लेना 12 वर्ष आपके करने से नहीं, किस्मत जगाने के लिए ग्रह योग तैयार होकर आए हुए हैं। इस वक्त गोचर में इतना सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है, फिर शायद 12 वर्ष तक इंतजार करके स्थिति मचानी पड़ेगी। तो इस वक्त ये सावन का महीना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना के ग्रह स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए बृहस्पति का ये परिवर्तन जो होने जा रहा है, और अब मान के चलो पूरा आने वाला जो अगले साल तक का 2027 तक के लिए बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है। उच्च के हो गए हैं बृहस्पति। अब ये उच्च के बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से इस दिन से परिवर्तन करने का योग बनाएंगे, ये बहुत विशेष स्थान आपकी राशि के दृष्टिकोण से उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इनका प्रभाव आपने समझा, लेकिन इनकी शक्ति को बढ़ाने का आपको खास तौर पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 12 वर्ष बाद बृहस्पति उदय होकर पूर्ण जो योग बना रहे हैं, अब उदय भी हो चुके हैं, परिवर्तन करने के बाद अस्त हो गए थे। अब 25 दिन बाद जो अब उदय होने की शक्ति में आए हैं, तो आप सत्य माने अब इनको ताकत देने का प्रयास करें।
एक हम आपके लिए बात रखें कि आज की तारीख में बृहस्पति को ताकत देने के लिए एक जन प्रचलित जो सबसे ज़्यादा जो उपाय किया जाता है, हर दूसरे आदमी के हाथ में आप उस उपाय को देखते हैं, वो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का एक नग, जिसको येलो सफायर बोला जाता है, पुखराज बोला जाता है, या उसका उपरत्न लोग धारण कर लेते हैं, जिसको सुनहला बोल के धारण कर लेते हैं। वो सुनहला धारण कर कर लोग हर कोई पहन के घूमता रहता है, बहुत ज़्यादा लोग। अब क्या वो पूरी तरह से, अगर शुद्ध रत्न है तो बिल्कुल चमत्कार करेगा, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रत्न शुद्ध है तो ऐसा हो ही नहीं सकता रत्न का चमत्कार ना हो। लेकिन क्या इस धरा से, पृथ्वी से इतने रत्न निकलते हैं कि हर दूसरा आदमी बृहस्पति का कहीं ना कहीं नग धारण करके पहन ले? अब नहीं शुद्ध नहीं निकल रहे हैं या बाजार में लैब में बनाए जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या लाभ होगा? आप केवल दिल बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप धारण कर लें, तो आपको लगे तो अच्छा है, तो नहीं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं भ्रांति उत्पन्न करने का योग बनाएगा। अरे बहुत सरल उपाय है ना। हम इस बात को ध्यान ना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से इतना सुंदर योग बन के आया है, उसकी थोड़ी बहुत दोषों को दूर करने के लिए आप कोशिश ये करें, हल्दी से स्नान करें नित्य प्रति। हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाने का प्रयास करें। वैसे तो आमतौर पे बहुत सारे बड़े ज्योतिषी जो हैं वो केसर की बात करते रहते हैं। बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि है, केसर इससे बढ़िया तो औषधि बृहस्पति से हो नहीं सकती है क्या। लेकिन केसर भी इतना मिल रहा है बाजार के अंदर। केसर सरकार की जो रिजल्ट्स हैं, गजट्स हैं, उनमें दिखाया जाता है कि इतना केसर नहीं हो रहा है जो हर कोई केसर बाजार में हर दुकान पे मिल रहा है। सिंथेटिक धागों को काट कर, भुट्टे के बालों को काट कर, रंग कर, या और पता नहीं किस किस चीज़ों को बनाकर डिब्बे में भेज दिया जाता है। अब फिर उपाय कैसे करेगा? ज्योतिष के दृष्टिकोण से तो फिर वो केसर हुआ ही नहीं। तो आप कोशिश ये करें उसके अनुसार से, बृहस्पति का मंत्र जप करो, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही होगा। सद्भावना से जिए। ओम छोटा सा मंत्र, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस हल्दी की गांठ को लेकर कोशिश ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा जल में डाल दीजिए हल्दी को, और उस हल्दी की गांठ को लेकर, जल को लेकर केले के पेड़ पर हर बृहस्पतिवार के दिन या नित्य प्रति थोड़ा जल डाल दिया कीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा? ये छोटा सा उपाय है, ये कहीं ना कहीं लाभ देगा। एक केले के पेड़ को लेकर किसी देवस्थल में रोपित कर दीजिए, और हो सके तो बृहस्पतिवार उनमें जल डालने का, नित्य प्रति डाल सके तो बहुत अच्छा है। बाकी सब तो पेड़ के साथ कई समस्याएं होती हैं कि पीपल को रविवार को नहीं छूना चाहिए, लेकिन केले के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं। नित्य प्रति जल दे सकें तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। केले के फल का दान कर दीजिए, किसी ब्राह्मण की, योगी गुरुजन की सेवा करने का प्रयास कर लीजिए, और ये सब चीज़ें बड़े कल्याणकारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अब वो तो कुछ मंत्र जप भी नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता अपनाने का प्रयास कीजिए। ये पीला धागा, ये जो पीला धागा है, ये बृहस्पति का सिद्ध धागा, बृहस्पति के मंत्र से जप करा हुआ ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र को जप कर इसको बच्चे को पहना दीजिए। बच्चे के सीधे बाजू में कहीं बांध दीजिए, बाजू बंद के तौर पे बांध दीजिए, या कहीं ना कहीं हाथ में बांध दीजिए। सत्य माने, इससे ना तो कोई बहुत महंगा इलाज है, छोटा सा इलाज है, इससे भी उतना ही लाभ प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। और जो आप हर कोई आज एक भेड़ चाल में फंस गया है, वो कहीं ना कहीं गलत स्थिति में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मूर्ख बन जाते हैं लोग, तो उससे बचने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को आप अपनाने का प्रयास करें। बृहस्पति बहुत बढ़िया परिवर्तन कर आपके राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 12 वर्ष बाद योग बना के बैठा है। अगर कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए ये उपाय जो हमने बताए, इनको तुरंत करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर की कृपा से आपके ग्रहों को परिवर्तन करने की स्थिति आपके अंदर है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। इस बात का ध्यान रखना। कोशिश ये करो अपने को सही रूप से बुद्धिमानी के साथ कार्य करने का प्रयास करें। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विषय है, उनको सही रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अवश्य बनकर तैयार हो रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आपने अपनी राशियों का प्रभाव समझा, किस प्रकार का ग्रहों का योग बन रहा है और कब कौन से दिन। देखिए, इस सावन के महीने में ग्रहों का योग जो बन रहा है, बड़े सारे ग्रहों का परिवर्तन आपको हमने बताया ही है। इस वक्त आपकी राशि के, यदि देखें आपने राशि के दृष्टिकोण से देखा कि जो शुक्र हैं वो परिवर्तन कर बहुत विचित्र स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं, कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं, और इस बार जो आषाढ़ के महीने में आप देखो तो बृहस्पति भी जो के योग जो बन रहे हैं वो भी 5 बृहस्पति बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
और ये 5 बृहस्पति कहीं ना कहीं शुक्र का कहीं ना कहीं इस वक्त कन्या राशि में अकेले होकर बैठना कहीं ना कहीं हानि का योग बनाता है, कहीं ना कहीं अतिवृष्टि के योग बनाता दिखाई दे, जिसके कारण से कहीं ना कहीं संसार में बाढ़ इत्यादि की समस्याएं कुछ ज़्यादा होती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त भयावह युद्ध की स्थिति जो बन रही है वो भी आपको सामने दिखाई देता है। कहा जाता है कि जिस महीने में 5 बृहस्पति एक साथ पड़ जाएं वो कहीं ना कहीं अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। साथ में शनि महाराज इस वक्त लगातार करीब करीब 4.5 महीने के लिए वक्र अवस्था में चल ही रहे। तो ऐसे में ही शनि का वक्री होना और जो बृहस्पति का साथ इस प्रकार का योग बनना, ये कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण विश्व में और बढ़ाता दिखाई दे रहा है। देख ही रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या स्थिति इस वक्त भयावह मची हुई है, और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अशांत करने के लिए, महंगाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को आपके हाथों से बाहर निकालती दिखाई देगी। तो ऐसे में महंगाई के दर कहीं ना कहीं आने वाले समय में विश्व को अशांत करने के लिए और महंगाई को और बढ़ाने के लिए स्थितियां कहीं ना कहीं विकट होती दिखाई दे ही रही हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पे अपने राशि के अनुसार से समझते हुए कौन से खास उपाय आपको करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे हमने आपको बताया इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ सावन का सुंदर महीना चल रहा है। हमारे जीवन को जो भी कष्ट जीवन में आते हैं उन सबको ठीक करने के लिए प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि यदि हम प्रार्थना का सहारा लें तो समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग विशेष तौर पर बना सकते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने का महीना है, और भोलेनाथ एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और समस्त कष्टों को निवृत्ति करने का योग बना देते हैं। भगवान विष्णु जब शेषशय्या पर विश्राम के लिए जाते हैं तो संता जो है शिव के हाथ में होती है। तो ऐसे में नित्य प्रति इस सावन के महीने में कोशिश ये करें कि आप भगवान शंकर पर थोड़ा जल, थोड़ा दूध, थोड़ा जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहे, बोले तो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। तो जो कुछ श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आप समर्पण करने का प्रयास करेंगे बड़ा ही सुंदर रहेगा। ऐसे में हमने नित्यपति विवेकानंद योगाश्रम में पूरे सावन के महीने में भगवान का रुद्राभिषेक सुंदर रूप से रखा है। तो आप अवश्य इस समय में भगवान सुंदर रूप से भगवान शंकर की आराधना करने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम नित्यपति रुद्राभिषेक रहेंगे, शाम के समय नित्यपति हर रोज़ 5 बजे से लेकर करीब रात को 8 बजे तक ये रुद्राभिषेक का नित्य कार्यक्रम चल रहा है। आप उन सब में सम्मिलित होने का, कार्यक्रम में समय निकालने का प्रयास कीजिए, अपने नाम से कराने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा जो सावन के सोमवार रहेंगे उसमें विशेष कार्यक्रम भी रहेगा। 10 तारीख को विशेष तौर पर सोमवार का योग पड़ रहा है, साथ में प्रदोष का योग बन रहा है। ऐसे में सोम प्रदोष का ये योग बना है, समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनता है भगवान शंकर की सुंदर उपासना के लिए। इस दिन कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक जो बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान का स्तवन करते हुए करते हैं, उनके कई जन्मों के कष्ट दूर करने के योग बन जाते हैं। ये बहुत सुंदर योग है। इस बार तो त्रयोदशी क्षय भी हो रही है, त्रयोदशी क्षय हो रही है, संधि काल बन गया है, और क्षय तिथि में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है। भगवान शंकर का सुंदर स्तवन अवश्य इस दिन करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा ही, आप भी उसमें सम्मिलित हुई जमुनापार विवेकानंद योगाश्रम में। तो आपकी भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि करने का सुंदर योग अवश्य बनेगा। ये रुद्राभिषेक जो है वो वैसे तो सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा होना चाहिए। लोग जाकर केवल जल चढ़ा देते हैं, और आज की तारीख में कावड़ लोग लेकर भागे आते हैं और वहाँ जाके केवल 2 मिनट जल चढ़ाने का समय मिलता है। कोशिश ये करें पूर्ण रूप से विधि का पालन करते हुए शुद्ध अवस्था में जाकर भगवान शंकर का स्तवन आप करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रूप से मनोकामना सिद्धि का योग बन जाता है। इस संसार में अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान हैं जो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के योग बनाती है। जीवन में समस्त कष्टों को केवल एक लोटे के जल से ही भगवान शंकर पर डाल दिया जाए तो कष्ट दूर हो जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है, उपनिषद की कथा है और सत्य रूप से कथा है, मेरे और आपके मति भ्रम को ठीक करने के लिए बताई गई है। एक व्यक्ति था, बड़ा व्यभिचारी था। संसार में हमेशा उसने जो गलत काम हो सकते हैं सब किए, जो कार्य हो सकते हैं गलत सब करे जीवन में। देव योग से एक दिन बड़ा अजीब सा योग बना। किसी गलत कार्य से उसने पैसे अर्जित किए, नशा भी किया, और किसी नाचने वाली का दर्शन करने के लिए इच्छा से वो जा रहा था। कुछ पान का बीड़ा, कुछ मीठा, कुछ गजरा इत्यादि उसने हाथ में ले रखे थे, और कुछ नशे में भी था। उपनिषद की कथा है, और शास्त्र में मेरे और आपके मति भ्रम को देखने के लिए उपनिषद में ये कथा संतों ने वर्णन करी है। कहा जाता है कि रास्ते में नशे में चलते चलते संध्या वेला हो चुकी थी, रात्रि का समय आप बहुत पास आ गया था, कहीं ठोकर लगी और गिर पड़ा।
पता नहीं कितनी देर तक गिर रहा। कहा जाता है भोर हुई, भोर होने के टाइम पर वो मंदिर के कहीं पास ही था, अभी सुबह का समय ही चल रहा था। कहीं ना कहीं देवयोग से पता नहीं कौन सा संस्कार जागा, होश आया। सामने उठते ही सामने भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई दिया। नशे में था उस वक्त, उठा, गिरता पड़ता, कहीं ना कहीं भाव जागा। उसने देखा वहाँ जाना था, अरे मुझे तो कहीं जाना था। उसने देखा मिट्टी लग गई फूलों पे, मीठा पान सब थोड़ा धूल में सन गया है। शंकर भगवान का सामने शिवलिंग देखते ही कहीं ना कहीं देव प्रेरणा से करे, अच्छा चलो आज इन्हीं को चढ़ा देते हैं। ना मंत्र आता था, ना कुछ विधि मालूम थी। लड़कते पटकते कहीं ना कहीं वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा और जाकर उस पान के बीड़े को वहीं भगवान पर अर्पित कर दिया। साथ में जो गजरा था वो भगवान को चढ़ा दिया। जो मंत्र उल्टा सीधा आता था वही भगवान को मंत्र जपते हुए कर दिया। चोट लग चुकी थी, खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, वहीं शिवलिंग के ऊपर ही गिर पड़ा, मर गया। अंतकाल के बाद जो आत्मा की गति होती है वो पद्धति मनाई गई, यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया। कथा कहती है कि यमराज के समक्ष उपस्थित किया गया उसको, तो यमराज ने कहा चित्रगुप्त बताओ इनके जीवन में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो कहा, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज चिरकाल तक नरकादि लोकों में भोगना है इसको, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन एक बहुत खास बात है, 2.5 घड़ी का इंद्रासन इसको प्राप्त है। इस जीवात्मा को 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। उस जीवात्मा की आंख खुल गई, जिस स्थिति में था उसने तो कोई शुभ कार्य कभी किया ही नहीं था। यमराज ने पूछा महाराज कहाँ जाओगे? तो पहले उसने कहा प्रभु मेरी आपसे एक अनुरोध है कि मुझे ये बताया जाए कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण से मुझे इंद्रासन मिला है 2.5 घड़ी का। अब जीव है, वहाँ ऐसा तो नहीं, सुनवाई नहीं होती। जो जो आपके मन के संशय हैं यहाँ नहीं ठीक होंगे तो वहाँ तो अवश्य सुनने का रास्ता, जानने का रास्ता हमेशा खुलता है। ऐसा नहीं है कि अंधे कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई तूने ये किया, ऐसे से किया, ऐसे से किया। यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ो तो वह सब कुछ वर्णन साफ साफ दिखाया गया है कि हर आत्मा को, हर जीवात्मा को उसके कर्म सब दिखा दिए जाते हैं, पिक्चर की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। सब चीज़ें रिकॉर्ड करके दिखा दी जाती हैं कि भाई तूने ये किया था, छुपा के किया था। उस परमात्मा की विधि के आगे कुछ नहीं छुपता। तो बताया गया भाई, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इन्होंने जीवन पर्यंत कोई भी शुभ कार्य नहीं किया, हमेशा कहीं ना कहीं कत्ल किया, ये गलत किया, चोरी डकैती, जो व्यभिचार हो सकते हैं सब, झूठ बोलना, सब काम किए हैं। लेकिन अंत में मरने से पहले भगवान शंकर को इन्होंने उस तुरीय अवस्था में जाकर एकाग्र चित्त भाव से भगवान के जो समर्पण किया है उसके कारण से, पुण्य योग से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है। तो इंद्र ने कहा भाई, यमराज ने कहा ठीक है महाराज पता चल गया। धर्मराज ने कहा अब बताओ कहाँ जाओगे, पहले इंद्रासन प्राप्त करोगे 2.5 घड़ी का या नरकादि लोक जाना है? तो महाराज पहले इंद्रासन। धर्मराज ने कहा ठीक है तथास्तु, जाओ महाराज, आपका पुण्य है, आपको 2.5 घड़ी का इंद्रासन, उसके बाद आप नरकादि लोक जाइएगा जहाँ जाना है। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं चलती, किसी का कोई भेद नहीं चलता। जो किया है, जैसा किया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उपस्थित किया गया इंद्र के समक्ष और कहा धर्मराज की आज्ञा से इनको 2.5 घड़ी का इंद्रासन प्राप्त हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए आप अल्प विराम लें और इनको वहाँ इंद्रासन दिया जाए। व्यवस्था हुई, घोषणा की गई कि इंद्र नए बनने जा रहे हैं पदाधिकारी। इंद्र कभी एक नहीं रहते, समय समय के काल व्यवस्था के अनुसार से बदल दिए जाते हैं इंद्र। और इसीलिए देवासुर संग्राम इत्यादि समस्त जो थे वो ललायित रहते थे। उस इंद्र को हटाकर हम राक्षस जो भी होते, जो भी चाहे रावण रहे चाहे कोई, सब इंद्रासन की ललाहट में, इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए सब कितने कितने युद्ध लड़ते थे। उसको पुण्य के कारण से मिला था। इंद्र हटे वो जो उस वक्त व्यवस्था में थे, और इनका अभिषेक करने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई। सबको सूचना दी गई कि महाराज ऐसे ऐसे इंद्र बदलने वाले हैं, बहुत सुंदर राज्य अभिषेक की व्यवस्था होगी, अभिषेक किया जाएगा, सुंदर रूप से नृत्य इत्यादि की सुंदर व्यवस्था रहेगी, आप सायं नृत्य करेंगे, पूर्ण व्यवस्था। सबको आमंत्रण जिस प्रकार से किया जाता है, कोई प्रधानमंत्री पद पे, कोई मंत्री पद पे बैठता है तो पूरे समाज को बुलाया जाता है, तो ऐसी ही सुंदर व्यवस्था करने की कार्य कर दिया गया। घोषणा हो गई, समय पर उनको इंद्र के पदवी पर विभूषित कर दिया गया। और जैसे ही घोषणा हुई, सब नित्य और जय हो आपको इनकी तरफ से शुभकामनाएं, इनकी तरफ से सब शुरू होने जा रहा था। उन्होंने कहा रुको महाराज,
वहाँ खड़े हुए इंद्रासन से और संकल्प लिया कि मैं ये उच्च श्रवा जो घोड़ा है शुक्राचार्य को दान कर रहा हूँ। ये कामधेनु गाय जो है कैसे पहुँचा, कामधेनु गाय वशिष्ठ के पास कैसे पहुँची, इंद्र ने दान करी। इंद्र ने संकल्प लेकर वो दान कर दिया कामधेनु को, वशिष्ठ को। जितनी स्वर्ग की निधियाँ थी सब लेकर दान करनी शुरू कर दी, एक के बाद सब चीज़ें दान करते चले गए। इंद्र पर आसी विभूषित था वो व्यक्ति उस वक्त। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज आप ये नहीं कर सकते, कोई उंगली नहीं उठा सकता था, सब कुछ दान करता था। 2.5 घड़ी थी उसके पास, केवल 2.5 घड़ी। कहा जाता है अंत में जब सब कुछ कर दिया तो उठा, इंद्र अपने आसन से उठकर नीचे आया और संकल्प लिया कि मैं आज इस वक्त इस पद पर विभूषित इंद्र पद पर आसीन संकल्प लेता हूँ, ये संपूर्ण त्रिलोकी का जो मेरा साम्राज्य है भगवान शंकर को अर्पित करता हूँ। और कहा चलो भाई अब नरक आदि लोगों को भोगने के लिए चलता हूँ। किसका सामर्थ्य था, किसका सामर्थ्य था कि उसको उस पद से हटा सके कोई व्यक्ति? ये उपनिषद की कथा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भारतीय उपनिषद जो है वास्तविक तौर पर मेरे मति को ठीक करने के लिए है। तो ये सावन का सुंदर महीना जो है ना, वो एक छोटे से जल से भगवान को कैसे प्रसन्न करने का है, इस विश्वास को जगाने का है माध्यम है। आप अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे संसार में जो भारतीय संस्कृति में जो उपनिषद इत्यादि में पुराणों में कथाएं हैं उनको सार रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। करो तो सही कर्म। कैसे, किसका बाहुबल है, किसका सामर्थ्य है कि आपके जीवन में वो शुभ का आगमन को, कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म तो करने का प्रयास तो कीजिए। आज हम हर चीज में कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव भाव लेके बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अबोध अवस्था में वो कर्म कर दिया, उसका पुण्य कर दिया। जो लोग विश्वास को जगाकर अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ कर्म करते होंगे तो उनके भोग क्यों नहीं बनते होंगे, क्यों नहीं उनके जीवन में पुण्य का उदय बनता होगा। करिए तो सही। इतने लाखों अरबों लोग हैं, कितने लोग ललाहित होकर श्रद्धा के साथ अपने कर्म को करते हैं। लॉटरी खुलती है। तो इस बात को विश्वास करके करने का प्रयास कीजिए। देखिए ये बड़ा सुंदर समय है, परमात्मा की आराधना करने का प्रयास कीजिए। ये श्रद्धा के साथ इस सावन को खाली मत जाने दीजिए। तो करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ये सावन का महीना बड़ी श्रद्धा के साथ आया है। कोशिश ये करें इस सावन के महीने में जब भी कोई सुंदर कार्य हमारे जो चल रहे हैं उनको करिए। भगवान का अभिषेक कीजिए, जल अर्पित करने का प्रयास कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने का प्रयास करेंगे तो ये कर्म जो है आपका, ये पुण्य कर्म कहीं निष्फल नहीं जाता। देले सवेले कहीं ना कहीं आपके पुण्यों के उदय कर कर रक्षा करने के लिए कर्म ही उस विपदा की स्थिति में सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो इसको विश्वास जगाइए। इस कथा को केवल ऐसे ही नहीं लीजिएगा, श्रद्धा अनुसार से विश्वास करके समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा।